साल से रुका हुआ कर्मा जनता इस बार मुझे आशीर्वाद देगा। चमार जाति से हूँ भाई, कितना बार मैं, महंगाई कितना चरम सीमा पर, यदि के साथ में हमारे साथ में जनता है, जनता इनकी जवाब, कितना भी जनता है, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। आज का दिन जो मेरे लिए था बहुत ही अच्छा और अच्छा अवसर मेरे जीवन के लिए था। आज मैं नॉमिनेशन किया हूँ, बहुत ही अच्छा सहयोग रहा सभी लोगों का। साथ में हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के हमारे जितने भी लोग हैं, आरजेडी के जितने भी इंडिया गठबंधन में हमारे लोग हैं, आप सभी को मेरे तरफ से आभार, धन्यवाद। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पार्टी हमारे साथ में हर समय खड़ी रही और हमें आज उन्होंने इस लायक समझा। आदरणीय माननीय बहन मीरा कुमार जी और ये बाबू जगजीवन राम जी का धरती है, हमारे महापुरुष हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अवसर है कि माननीय बहन मीरा कुमार जी ने मुझे अवसर दिया और आशीर्वाद दे करके मुझे ये सासाराम पार्लियामेंट में भेजा है। आज मैं नामांकन भरा हूँ और उसके बाद मैं सभा स्थल पर जाऊँगा। हज़ारों की संख्या में, तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हैं, लोगों के बीच में बातचीत होगी। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मुझे सहयोग करेगा और इस पार्लियामेंट का जो 10 साल से जो विकास और जो विकास की जो कारवां रुक गई थी, 10 साल से रुका हुआ कारवां जनता इस बार मुझे आशीर्वाद देगा, यहाँ से अपना बहुमूल्य मत दे करके मुझे चुनेगा ताकि मैं इनका आवाज़ बनूंगा और इनका आवाज़ बन के इनके विकास, बेरोजगारी, जो भी मुद्दा है इनका, चाहे वो बेरोजगारी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो या किसान का हो, सभी मुद्दा को मैं आवाज़ बन करके सदन में इनकी बातों को रखूंगा। देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, ये सब न्यायालय के पास चल रहा है। आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो सब आरोपे हैं, इसके ऊपर जनता इसका उत्तर देगा। फील्ड में जनता बताएगी, प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहीं का बेटा हूँ, मैं यही रहता हूँ। देखिए, चुनाव है, राजनीतिक रंजिश लेने के लिए एनडीए बीजेपी कुछ भी कर सकता है। अब उसके लिए क्या कर सकते हैं? पिछले 2 दशक से कांग्रेस यहाँ से इस बार लग रहा है कि आप आएगी, पक्का आएगी। यही नहीं आएगी, यहाँ हम चुनाव जीतेंगे और इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में, चूंकि इतिहास रहा है, सासाराम पार्लियामेंट जो जीता है उसी का सरकार केंद्र में बनता है। पक्का इस बार मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि सासाराम हम जीतेंगे। बिहार में एक बहुत अच्छा रिजल्ट, चमत्कारी रिजल्ट आएगा और इंडिया गठबंधन का सरकार केंद्र में बनेगा। 4 तारीख को ये फैसला हो जाएगा। रमडियारा, कुछ दिन पहले रमडियारा का नौजवान काम करने के लिए जा रहा था दिल्ली या सूरत, ट्रेन से गिर करके जान गंवा दिया। तो आप जाके देख लीजिए, बेरोजगारी कितना चरम सीमा पर है, महंगाई कितना चरम सीमा पर। यदि छोटा सा रोग हो जाए तो बनारस जाना पड़ता है। पैसा के अभाव और दवा के अभाव में हम जो दलित समाज और इवन सभी समाज के लोग जो पैसा के अभाव में अपना जान जो है गंवा देते हैं। तो ये सब मुद्दा होगा, स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब जनता में। देखिए, कुछ हमारे नेता हैं स्टेट के, थोड़ा सा उनका समय का अभाव था, वो लोग नहीं दे सके, आज दिए हैं, सब लोग आ रहे हैं। तो वो कोई जनता में आपके ऊपर थोड़ा हस्तांतरण का आरोप है क्या उस पर? अरे, मैं चमार जाति से हूँ भाई, कितना बार मैं कहूँ। मैं आपको इसलिए अफसोस मैं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी 5 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। अब मैं महादलित से हूँ, यहीं तराव गांव में पैदा हुआ हूँ। अब मैं कमजोर समझ के, मुझे लोग कहने का मतलब दलित समझ करके, मुझे लाचार समझ के जितना लोग दबा रहे हैं दबाए, लेकिन जनता इसका जवाब देगा। जो भी आरोप लगाना, बीजेपी के लोग, आप देखिए ना, बीजेपी के लोग क्या कह रहे हैं, क्या क्या खुल के कह रहे हैं। बीजेपी के लोग लाचार समझ रहे हैं कि ये क्या कर सकता है, अनाथ बाप का बेटा है, चमार जाति में पैदा हुआ है, महादलित है, इसको जैसे चाहेगा आदमी दबा लेगा। तो कोई बात नहीं, हम जनता के साथ में, हमारे साथ में जनता है, जनता इनकी जवाब देगी। पीड़ित पिता का आरोप है कि आपके द्वारा लड़की को उसकी मां को डरा धमकाया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आप उसी सवाल पर आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सवाल कानून में चल रहा है। कानून एकदम क्लियर कर देगा कि कौन दोषी है, कौन नहीं है। उसको छोड़िए ना, क्या उसको